एक माँ जिसकी गोद कभी सूनी थी, पर जब उसका सपना पूरा हुआ तो किस्मत ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। राहेल, एक नाम जो बाइबल के पन्नों में सिर्फ कहानी नहीं, बलिदान, प्रेम और आंसुओं की आवाज है। क्या आपने कभी सोचा है जो माँ खुद मर गई वो कैसे बनी दो महान राजाओं की जननी? जानिए उस औरत की कहानी जिसका दर्द आज भी आकाश को रुला देता है और जिसका विश्वास आज भी आत्माओं को जगा देता है। आखिर राहेल की विरासत में ऐसा क्या था जो युगों युगों तक मिट न सकी? आइए जानिए पूरी कहानी अभी। जब हम राहेल की कहानी को गहराई से समझते हैं तो हमें सिर्फ एक स्त्री की नहीं बल्कि एक विश्वास की यात्रा दिखाई देती है। यह यात्रा संघर्षों, प्रतीक्षा, प्रेम, विश्वास और परमेश्वर की योजना से भरी हुई है। राहेल की कहानी बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस के अध्याय 29 से शुरू होती है। पर इससे पहले हमें उस पुरुष की कहानी जाननी होगी जिसे परमेश्वर ने चुना, याकूब। बहुत समय पहले एक परिवार था, इसहाक और रिबका का। उनके दो पुत्र थे, एसाव और याकूब। एसाव पहला जन्मा था और याकूब उसका छोटा भाई। लेकिन याकूब की जिंदगी साधारण नहीं थी। उसने बचपन से ही विशेषता और आशीर्वाद की लालसा की। याकूब ने एसाव से उसका पहिलौठे का अधिकार, बर्थ राइट, ले लिया और फिर अपने पिता से धोखे से आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। यह धोखा याकूब के जीवन को एक संकट में डाल देता है। एसाव, जो एक योद्धा और शिकारी था, अब याकूब की जान का दुश्मन बन गया था। रिबका, जो जानती थी कि याकूब का भविष्य परमेश्वर की योजना में है, उसे घर से दूर अपने भाई लाबान के पास भेज देती है। याकूब, जो घर में रहने वाला शांत स्वभाव का व्यक्ति था, अब एक लंबी यात्रा पर निकलता है। वह अपने परिवार से दूर अज्ञात प्रदेश की ओर चल पड़ता है। उसके पास कोई साधन नहीं था, ना घोड़ा ना ऊंट, सिर्फ एक लाठी और विश्वास। इस यात्रा के बीच एक रात वह एक स्थान पर सोता है जहां उसे एक स्वप्न आता है। एक सीढ़ी जो स्वर्ग तक जाती है, जिस पर स्वर्गदूत चढ़ उतर रहे होते हैं और परमेश्वर उसे वादा करता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे इस भूमि को दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यह स्वप्न याकूब की आत्मा को दृढ़ कर देता है। अब वह जानता है कि वह अकेला नहीं है, परमेश्वर उसके साथ है। लगभग 500 मील की यात्रा करने के बाद याकूब एक प्रदेश में पहुंचता है जो पद्न अराम कहलाता है। यह वही स्थान था जहां उसकी मां रिबका का जन्म हुआ था। जैसे ही याकूब आगे बढ़ता है, वह एक कुएं के पास पहुंचता है जहां कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ खड़े होते हैं। वह उनसे पूछता है, क्या तुम हारान से लाबान को जानते हो? वे उत्तर देते हैं, हाँ, हम उसे जानते हैं, और देखो, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों के साथ आ रही है। और तभी याकूब की नजर एक युवती पर पड़ती है। उसके हाथों में लाठी है और पीछे उसकी भेड़ों का झुंड। वह तेज चाल से कुएं की ओर आ रही है। याकूब एक क्षण के लिए स्तब्ध हो जाता है। उसने आज तक इतनी सुंदरता और दृढ़ता किसी में नहीं देखी थी। उस युवती का नाम था राहेल। राहेल लाबान की छोटी बेटी थी। वह चरवाहिन थी, एक स्त्री जो कठोर मेहनत करती थी, लेकिन उसका चेहरा कोमलता और गंभीरता से भरा हुआ था। याकूब तुरंत कुएं का पत्थर हटाता है जो सामान्यतः 3-4 पुरुषों की ताकत से हटाया जाता था। लेकिन याकूब को राहेल के लिए असीम ऊर्जा मिलती है। वह राहेल की भेड़ों को पानी पिलाता है और फिर राहेल से कहता है, मैं रिबका का बेटा हूं, लाबान मेरा मामा है। राहेल चकित हो जाती है। वह तुरंत दौड़कर अपने पिता लाबान को यह समाचार देती है। लाबान, जो सुनता है कि उसका भांजा आया है, भागता हुआ आता है और याकूब को गले लगाता है। लाबान याकूब को अपने घर ले जाता है। वहां याकूब 1 महीने तक उनके साथ रहता है। इस 1 महीने में याकूब राहेल के और भी करीब आता है। हर दिन जब वह राहेल को देखता है, उसका प्रेम और गहरा होता जाता है। वह जानता है कि वही है जिसे वह अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता है। याकूब का प्रस्ताव एक दिन लाबान कहता है, तू मेरा भाई है, पर तू मेरे लिए मुफ्त में काम क्यों करे? बता, तुझे क्या मजदूरी चाहिए? याकूब उत्तर देता है, मैं 7 वर्ष तक तेरे लिए काम करूंगा यदि तू राहेल को मेरी पत्नी बनने दे। लाबान को यह प्रस्ताव स्वीकार था, लेकिन वह एक चतुर व्यक्ति भी था जिसकी चालें बाद में याकूब को बहुत कुछ सिखाएंगी। अब याकूब लाबान के लिए सेवा करता है। दिन रात वह खेतों में जानवरों के साथ कठिन परिश्रम करता है, सिर्फ इसलिए कि वह राहेल को पा सके। बाइबल कहती है, याकूब को वे 7 वर्ष केवल कुछ दिनों जैसे लगे
क्योंकि वह राहेल से प्रेम करता था। क्या आज के समय में भी कोई ऐसा प्रेम कर सकता है जो वर्षों तक बिना शिकायत के सेवा करे, केवल प्रेम के लिए? राहेल केवल सुंदर ही नहीं थी, वह विवेकशील, मेहनती और पारिवारिक निष्ठा से भरपूर स्त्री थी। वह जानती थी कि याकूब उससे प्रेम करता है। वह स्वयं भी उसे सम्मान और स्नेह से देखती थी। राहेल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह एक चरवाहिन थी, पुरुषों के बीच काम करती हुई एक स्त्री, लेकिन उसकी आत्मा में एक शांति थी जो याकूब को बार बार खींच लाती थी। याकूब और राहेल की इस प्रारंभिक यात्रा में हमें क्या सीखने को मिलता है? परमेश्वर की योजना सरल नहीं, लेकिन सही होती है। याकूब को बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, पर वह अपनी मंजिल तक पहुंचा। सच्चा प्रेम सेवा और बलिदान मांगता है। याकूब ने राहेल के लिए 7 साल तक निस्वार्थ सेवा की। राहेल सुंदर थी, पर उसकी असली शक्ति उसकी आत्मा थी। भाग 1 समाप्त। याकूब राहेल से प्रेम करता है और प्रतीक्षा की घड़ी शुरू होती है। भाग 2 में जानिए कैसे एक रात में याकूब की दुनिया बदल जाती है। याकूब की प्रेम की गहराई इतनी थी कि वह सेवा को कठिनाई नहीं, वरदान समझता था। परंतु बाइबल हमें बताती है, मनुष्य कुछ सोचता है, परंतु यहोवा की योजना ही स्थिर रहती है। नीति वचन 19:21। याकूब ने प्रेम किया, सेवा की, परंतु उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। अब शुरू होती है राहेल और याकूब के जीवन की सबसे कठिन घड़ी। 7 वर्षों की सेवा पूरी होती है, 7 साल बीत जाते हैं। हर दिन याकूब ने राहेल के लिए श्रम किया, कभी दोपहर की तेज धूप, कभी रात की ठंडी हवाएं। याकूब ने सब सहा, क्योंकि राहेल उसके प्रेम की पराकाष्ठा थी। जब 7वें वर्ष का अंत आता है, याकूब लाबान से कहता है, अब मेरी सेवा पूरी हो गई है, मुझे मेरी पत्नी दे दो। यहां याकूब को यह मालूम नहीं था कि जो कुछ वह मांग रहा था उसे पाना इतना आसान नहीं होगा। लाबान ने एक बड़ा भोज आयोजित किया। गांव भर में शहनाइयां बजने लगी, खुशी का वातावरण था, लोग नाच रहे थे और याकूब प्रसन्न था कि आज उसका सपना पूरा होगा। लेकिन उसी रात जब विवाह संपन्न हुआ, लाबान ने धोखे से राहेल के स्थान पर उसकी बड़ी बेटी लेआ को याकूब के पास भेज दिया। विवाह के समय दुल्हन पूरी तरह से घूंघट में होती थी और वह रात अंधेरी थी। याकूब को यह भान भी नहीं हुआ कि वह राहेल नहीं बल्कि लेआ है जो उसके पास है। जब सुबह हुई, याकूब ने देखा, ये तो राहेल नहीं, ये तो लेआ है। उसके मन में आग जल उठी। वह तुरंत लाबान के पास गया और गुस्से में बोला, तूने मुझसे क्या किया? मैंने राहेल के लिए सेवा की थी, तूने क्यों मुझे धोखा दिया? लाबान ने उत्तर दिया, हमारे यहाँ प्रथा है कि छोटी बेटी से पहले बड़ी बेटी का विवाह नहीं किया जाता। पहले लेआ से विवाह करना आवश्यक था। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने 7 वर्ष तक सेवा की थी, जो राहेल से प्रेम करता था, उसे एक ऐसी स्त्री के साथ विवाह करना पड़ा जिसे वह चाहता नहीं था। यह याकूब के लिए गहरी आत्मिक परीक्षा थी। उसने धोखा दिया था अपने भाई एसाव को और अब उसे स्वयं धोखा मिला। बाइबल यहां गहराई से आत्मनिरीक्षण की ओर बुलाती है। जो तुम बोते हो वही काटोगे। गलातियों 6:7। याकूब ने हार नहीं मानी, उसका प्रेम सच्चा था। उसने लाबान से कहा, मुझे राहेल चाहिए, मैं उसके लिए फिर 7 वर्ष सेवा करूंगा। लाबान मान गया। उसने विवाह के 1 सप्ताह बाद राहेल को भी याकूब की पत्नी बना दिया, लेकिन शर्त यह थी कि याकूब को फिर से 7 वर्ष सेवा करनी होगी। अब याकूब की स्थिति कठिन थी। उसके पास 2 पत्नियां थीं, एक जिसे वह चाहता था और एक जिसे वह नहीं चाहता था। परंतु लेआ भी एक स्त्री थी, एक आत्मा थी और परमेश्वर की संतान थी। अब कहानी में एक और भावनात्मक पहलू आता है, लेआ का मन। लेआ जानती थी कि याकूब उससे प्रेम नहीं करता। वह जानती थी कि वह सिर्फ एक रीति नीति का साधन बनी है। पर बाइबल कहती है, यहोवा ने देखा कि लेआ अप्रिय है और उसने उसका गर्भ खोल दिया। उत्पत्ति 29:31। परमेश्वर उस स्त्री की पीड़ा को देखता है जिसे लोग अनदेखा करते हैं। लेआ को एक एक करके बेटे होते हैं, रूबेन, फिर शिमोन, फिर लेवी और फिर यहूदा। हर पुत्र के जन्म पर वह आशा करती है, अब शायद मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। लेकिन याकूब का प्रेम राहेल के लिए ही बना रहा। राहेल की मनस्थिति अब राहेल की ओर दृष्टि डालते हैं। वह जानती थी कि याकूब उससे प्रेम करता है,
लेकिन वह जानती थी कि लेया को एक एक करके बेटे हो रहे हैं, जबकि वह अब तक बांझ है। उसका दिल जलने लगा। वह लेया से ईर्ष्या करने लगी। उसने याकूब से कहा, मुझे पुत्र दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब ने उत्तर दिया, क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं जिसने तेरा गर्भ बंद किया है? यहां पर एक स्त्री के भीतर की पीड़ा स्पष्ट होती है। चाहे वह सुंदर हो, प्रिय हो, परंतु यदि मातृत्व से वंचित है तो समाज उसे अधूरी समझता है। राहेल को यह बात काटती थी। राहेल ने एक और रास्ता चुना। उसने अपनी दासी बिल्हा को याकूब को दी कि वह उसके द्वारा संतान प्राप्त करे। बिल्हा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, दान और नप्ताली। राहेल ने कहा, मैंने परमेश्वर के साथ संघर्ष किया है और मैंने विजय पाई। परंतु यह विजय स्थायी नहीं थी। उसका हृदय अभी भी खाली था। उधर लेया, जो अब कुछ समय तक संतान नहीं पा रही थी, उसने भी अपनी दासी जिल्पा को याकूब को दी। जिल्पा के 2 पुत्र हुए, गाद और आशेर। अब याकूब के 8 पुत्र हो चुके थे, 4 स्त्रियों के द्वारा। परंतु राहेल अभी भी स्वयं मां नहीं बनी थी। अब घर में एक अजीब वातावरण बन गया था। लेया के पास संतान थी लेकिन प्रेम नहीं। राहेल के पास प्रेम था लेकिन संतान नहीं। दोनों बहनें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, परंतु दोनों ही भीतर से टूटी हुई थीं। याकूब भी मानसिक रूप से उलझन में था। उसने राहेल के लिए 14 वर्षों तक सेवा की, लेकिन उसका घर आज शांति से कोसों दूर था। इस पूरे घटनाक्रम में एक गहरा सत्य छिपा है। परमेश्वर ने राहेल को बांझ बनाया, पर केवल एक समय के लिए। वह राहेल को तैयार कर रहा था, न केवल एक पुत्र की मां बनने के लिए, बल्कि एक ऐसे पुत्र की मां बनने के लिए जो इज़राइल के इतिहास में महान कार्य करेगा, योसेफ। परंतु वह समय अभी नहीं आया था। अभी राहेल को प्रतीक्षा करनी थी। इस भाग में हम कई बातें सीखते हैं। 1, प्रेम हमेशा सरल नहीं होता। याकूब ने राहेल से प्रेम किया, लेकिन उसे पाने के लिए 14 वर्षों की सेवा करनी पड़ी और अनेक धोखे सहने पड़े। 2, धोखा भी परमेश्वर की योजना में काम करता है। लाबान का छल याकूब के चरित्र को तराशने का उपकरण बना। 3, लेया जैसी उपेक्षित आत्माएं भी परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान होती हैं। परमेश्वर ने लेया को संतान दी और यहूदा के वंश से ही भविष्य में यीशु मसीह का जन्म हुआ। एक तरफ लेया थी जो उपेक्षित थी लेकिन पुत्रों से भरपूर थी। दूसरी तरफ राहेल थी, प्रिय थी लेकिन बांझ थी। राहेल की आंखों में आंसू थे, उसकी आत्मा में तड़प थी, क्योंकि वह मां बनना चाहती थी, पर समय नहीं आया था। लेकिन बाइबल कहती है, सब कुछ करने का एक अवसर और सब कामों का एक समय होता है। सबोपदेशक 3:1। अब समय आ रहा था राहेल की प्रतीक्षा के पूरा होने का, पर रास्ता अभी भी आसान नहीं था। राहेल एक स्त्री थी जिसने प्रेम पाया, लेकिन समाज में इज्जत नहीं। उसकी बहन लेया बार बार मां बन रही थी। उसकी दासी बिल्हा के भी 2 बेटे हो चुके थे, दान और नप्ताली, लेकिन वह स्वयं मां नहीं बन सकी। हर बार जब वह अपने आसपास बच्चों को खेलते देखती, उसका हृदय भर आता। उसने परमेश्वर से कई बार प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या तूने मुझे त्याग दिया है? क्या मेरी कोख यूं ही सूखी रह जाएगी? क्या मैं कभी अपने हृदय की गोद में एक बालक को झुला पाऊंगी? राहेल ने अपनी दासी बिल्हा को याकूब को पत्नी के रूप में दिया था और बिल्हा से उसे 2 पुत्र मिले, दान जिसका अर्थ है न्याय और नप्ताली जिसका अर्थ है संघर्ष। राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन से बड़ा संघर्ष किया है और अब मैंने विजय पाई। परंतु यह विजय केवल बाहरी थी, अंदर से वह टूट चुकी थी। लेया का मातृत्व रुक जाता है। कुछ समय बाद लेया की कोख भी बंद हो गई। उसने अपनी दासी जिल्पा को याकूब को दिया। जिल्पा के 2 पुत्र हुए, गाद और आशेर। अब कुल 8 पुत्र हो चुके थे, लेकिन राहेल अभी भी स्वयं मां नहीं बनी थी। घर का वातावरण और अधिक कठिन हो गया था। राहेल और लेया के बीच प्रतिस्पर्धा थी। हर दिन एक नया तनाव। लेया कहती, देखो मेरे पुत्र हैं। राहेल कहती, पर याकूब मुझे चाहता है। याकूब दोनों के बीच फंसा था। उसका प्रेम राहेल के लिए था, लेकिन उसकी संतानें लेया और दासियों से थीं। राहेल की प्रतीक्षा 1 दिन की, 1 वर्ष की नहीं थी। ये वर्षों तक चली। हर महीने आशा बंधती, हर महीने टूट जाती। बाइबल में हम कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी कोख देर से खुली। सारा, हन्ना,
एलिशेबा और अब राहेल। प्रतीक्षा कठिन होती है, लेकिन परमेश्वर की घड़ी कभी गलत नहीं होती। परमेश्वर की कृपा, राहेल की कोख खुलती है। उत्पत्ति 30:22 में एक महान वचन आता है, तब परमेश्वर ने राहेल की सुध ली और उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी कोख को खोला। यह वचन एक नई सुबह की शुरुआत करता है। जिस स्त्री को लोग बांझ कहते थे, जिसे खुद पर भी विश्वास नहीं रहा था, उसकी पुकार परमेश्वर ने सुनी। योसेफ का जन्म, राहेल गर्भवती हुई और जब उसका पुत्र जन्मा, उसने उसका नाम रखा योसेफ, जिसका अर्थ है प्रभु और बढ़ाए। राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरी निंदा दूर की है, अब वह मुझे एक और पुत्र भी देगा। यह केवल एक संतान नहीं थी, यह एक प्रतीक्षा की जीत थी, एक प्रार्थना का उत्तर था, एक स्त्री की पीड़ा का अंत था। योसेफ एक भविष्यवाणी की शुरुआत। योसेफ कोई सामान्य बच्चा नहीं था, उसका जन्म विशेष था। बाइबल में आगे चलकर योसेफ वही होता है जो मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है, जो अपने भाइयों को क्षमा करता है और जो इस्राएल के पूरे परिवार को अकाल से बचाता है। ये सब कुछ इसी बच्चे से शुरू होता है, जो राहेल की प्रतीक्षा और आंसुओं की फसल है। याकूब का निर्णय, लौट चलें। अब जब योसेफ जन्मा, याकूब ने निर्णय लिया, वह अब लाबान के घर नहीं रहेगा, अब वह अपने पिता इसहाक के घर लौटेगा। उसने लाबान से कहा, अब मुझे जाने दे कि मैं अपने घर द्वार को लौट जाऊं। राहेल भी तैयार थी। अब वह केवल पत्नी नहीं थी, वह अब मां बन चुकी थी। उसकी गोद में वह संतान थी जिसके लिए उसने वर्षों तक आंसू बहाए। लाबान की चालाकी फिर से सामने आती है, लेकिन लाबान अभी भी याकूब को रोकना चाहता था। उसने याकूब से कहा, मैंने देखा है कि तेरे कारण यहोवा ने मुझे आशीष दी है, तू मेरे साथ रह। फिर लाबान और याकूब के बीच एक नई व्यवस्था हुई। पशुओं की देखभाल, रंग, संख्या, चिन्ह आदि। यहां पर भी लाबान ने चालाकी की, परंतु इस बार याकूब अधिक चतुर था। याकूब की समृद्धि परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी। उसके पशु बढ़ते गए, उसकी संपत्ति फैलती गई। राहेल ने देखा कि अब याकूब के पास सब कुछ है, प्रेम, संतान, संपत्ति और अब वापसी की इच्छा। जब याकूब ने अपनी पत्नियों को बुलाकर कहा कि वह अब अपने घर लौटना चाहता है, तो राहेल और लेया दोनों ने कहा, हमारा और हमारे बच्चों का अब कुछ नहीं बचा। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हम लेकर चलेंगे। तू जो कहे वही कर। यहां पहली बार राहेल और लेया एक मत में आती हैं। दोनों बहनें जो वर्षों तक एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी थीं, अब एक साथ खड़ी होती हैं। भाग 3 हमें यह सिखाता है, 1 प्रतीक्षा में भी परमेश्वर कार्य करता है। राहेल की कोख वर्षों तक बंद रही, लेकिन वह समय प्रशिक्षण का था। 2 आशा कभी न छोड़ो। राहेल ने हार नहीं मानी, उसने दासी दी, संघर्ष किया, पर प्रार्थना करती रही। 3 जब परमेश्वर उत्तर देता है, वह केवल एक संतान नहीं देता, वह एक उद्देश्य देता है। योसेफ का जन्म सिर्फ एक मां की तृप्ति नहीं था, वह पूरी जाति के लिए उद्धार की शुरुआत था। 4 धैर्य का फल मधुर होता है। राहेल की गोद भरी, पर परमेश्वर के समय पर। राहेल अब मां बन चुकी थी, उसके चेहरे पर चमक थी, उसकी आंखों में आत्मिक शांति। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। राहेल की यात्रा में अभी एक और महत्वपूर्ण मोड़ आना बाकी है। एक और पुत्र, एक अंतिम परीक्षा और फिर उसका जाना। भाग 4 में जानिए कैसे राहेल फिर गर्भवती होती है, कैसे उसका अंतिम पुत्र जन्म लेता है और कैसे वह मृत्यु की गोद में शांति से समा जाती है, परंतु एक ऐसी विरासत छोड़ जाती है जो आज भी विश्वासियों को प्रेरणा देती है। जब राहेल मां बनी, तब एक नया प्रकाश उसके जीवन में भर गया। लेकिन यह कहानी केवल मां बनने की नहीं है, यह उस मां की है जो अपने बच्चों के लिए मरते दम तक लड़ती है। यह उस स्त्री की है जिसने प्रेम के लिए, मातृत्व के लिए और विश्वास के लिए हर परीक्षा सहन की। भाग 4 उस मोड़ को लेकर आता है जहां राहेल अपना अंतिम पुत्र जन्म देती है और एक ऐसी विरासत छोड़ती है जो आज भी बाइबल में अमर है। याकूब का नया निर्णय, घर वापसी की तैयारी। जब योसेफ का जन्म हुआ, याकूब ने अपने परिवार को लेकर अपने पिता इसहाक के पास वापस लौटने की योजना बनाई। पर यह सफर छोटा नहीं था। लाबान से अलग होकर, भाई एसाव के डर से जूझते हुए और जंगल, नदी और घाटियों को पार करते हुए
यह एक लंबा, कठिन और भावनात्मक यात्रा थी। पर अब राहेल एक नई स्थिति में थी। वह अब सिर्फ पत्नी नहीं, मां थी। परमेश्वर का प्रकट होना, बेतेल में दर्शन इस यात्रा में एक स्थान था। बेतेल, जहां याकूब को पहले भी स्वर्ग की सीढ़ी का दर्शन हुआ था। अब वह दोबारा वहां आता है अपने पूरे परिवार को लेकर। याकूब ने परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए अपने परिवार को शुद्ध किया, विदेशी देवताओं को त्यागा और बेतेल में एक वेदी बनाई। यहां परमेश्वर ने याकूब को फिर से दर्शन दिया और कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। उत्पत्ति 35:10। यहां याकूब की पहचान बदलती है और यहीं से इस्राएल नाम की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर परमेश्वर की चुनी हुई जाति बनती है। बेतेल से चलने के कुछ समय बाद राहेल फिर गर्भवती होती है। यह खबर पूरे परिवार के लिए आनंद का विषय थी। याकूब भी प्रसन्न था क्योंकि योसेफ के बाद अब एक और संतान आने वाली थी। लेकिन राहेल की स्थिति अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, उसका शरीर थक चुका था और यह गर्भावस्था उतनी सरल नहीं थी। जब वे एप्रात, जो बाद में बैतलहम कहलाता है, की ओर बढ़ रहे थे, तभी राहेल को प्रसव पीड़ा होने लगी। और जब वह एप्रात को जाने के मार्ग में थे, तब राहेल को बालक जनने की बड़ी पीड़ा हुई। उत्पत्ति 35:16। यह केवल एक सामान्य प्रसव पीड़ा नहीं थी, यह मृत्यु की छाया में लिखा जा रहा एक अध्याय था। प्रसव का क्षण, जीवन और मृत्यु की सीमा पर। प्रसव के समय दाई ने कहा, डर मत, तुझे फिर एक पुत्र हुआ है। पर राहेल को मालूम हो गया था कि अब वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी। उसके प्राण निकलने लगे। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। और जब उसका प्राण निकला, क्योंकि वह मरने लगी थी, तब उसने उसका नाम बेनोनी रखा। उत्पत्ति 35:18। बेनोनी का अर्थ है मेरे दुख का पुत्र। राहेल ने अपने अंतिम क्षणों में अपने पुत्र को अपना दुख सौंपा। याकूब का निर्णय नाम बदलता है, लेकिन याकूब, जो अपने जीवन में कई दर्द सह चुका था, वह नहीं चाहता था कि उसका पुत्र हमेशा दूह के नाम से जाना जाए। इसलिए उसने उस बालक का नाम रखा बेंजामिन, जिसका अर्थ है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। बेंजामिन वह संतान थी जिसे राहेल ने मृत्यु के साथ जन्म दिया, लेकिन जिसने याकूब के जीवन में शांति लाई। और वहीं उस मार्ग में उस स्त्री की जीवन यात्रा समाप्त हो गई, जिसने प्रेम के लिए संघर्ष किया, मां बनने के लिए लड़ाई लड़ी और अपने बच्चों के लिए प्राण त्याग दिए। और राहेल मर गई और एप्रात के मार्ग में दफनाई गई। उत्पत्ति 35:19। याकूब ने राहेल की कब्र पर एक पत्थर का स्तंभ खड़ा किया, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक स्तंभ खड़ा किया, जो आज तक राहेल की कब्र कहलाती है। उत्पत्ति 35:20। यह स्तंभ आज भी बैतलहम के पास एक ऐतिहासिक चिन्ह है। हर वह व्यक्ति जो वहां से गुजरता है, उस स्त्री को याद करता है जिसने प्रेम में जीकर मातृत्व में प्राण त्याग दिए। राहेल की मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो युगों युगों तक चलेगी। उसका पुत्र योसेफ मिस्र का रक्षक बनता है। उसका छोटा पुत्र बेंजामिन इस्राएल के सबसे वीर गोत्रों में गिना जाता है। इसी गोत्र से राजा शाऊल और प्रेरित पौलुस जैसे लोग आते हैं। राहेल मरती है, लेकिन उसका बीज फलता है, बढ़ता है और आशीष बनकर इतिहास में अंकित हो जाता है। सदियों बाद जब हेरोदेस राजा ने यीशु के जन्म के समय बच्चों की हत्या करवाई, तब एक वचन पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी ने कहा था। रामाह में एक शब्द सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और शांति नहीं मानती, क्योंकि वे नहीं रहे। यिर्मयाह 31:15। यह भविष्यवाणी उस राहेल की भावना को दर्शाती है जो आज भी माताओं की पीड़ा की प्रतीक है। विश्वासियों के लिए राहेल का संदेश, भाग 4 की यह कहानी हमें कई बातें सिखाती है। प्रेम में त्याग आवश्यक होता है। राहेल ने याकूब के प्रेम के लिए 14 वर्षों की प्रतीक्षा सही। मां बनने का संघर्ष सबसे पवित्र होता है। राहेल की मृत्यु उसकी आत्मा की विजय थी। हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। राहेल के आंसू आज भी बाइबल के पन्नों में गूंजते हैं। परमेश्वर की योजनाएं मृत्यु के बाद भी चलती हैं। राहेल की मृत्यु बेंजामिन को रोक नहीं पाई। वह भविष्य की महानता का हिस्सा बना। राहेल की दूसरी गर्भावस्था कठिन रही। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, बेनोनी,
जिसे याकूब ने बेंजामिन नाम दिया। प्रसव के समय ही राहेल की मृत्यु हो गई। याकूब ने उसे एप्रात बैतलहम के मार्ग में दफनाया। उसकी कब्र आज भी एक स्मृति चिन्ह के रूप में मौजूद है। राहेल की विरासत उसके दोनों पुत्रों योसेफ और बेंजामिन में जीवित रही। भाग 5 में हम जानेंगे कैसे राहेल के पुत्र योसेफ का जीवन आगे बढ़ता है, कैसे बेंजामिन इस्राएल के इतिहास में स्थान पाता है और कैसे राहेल की आत्मा की उपस्थिति पूरे इस्राएली इतिहास में महसूस की जाती है। राहेल की मृत्यु अंत नहीं है, वह एक आरंभ है। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे कैसे एक मां राहेल अपने पुत्रों के माध्यम से जीवित रहती है, कैसे उसका बड़ा बेटा योसेफ मिस्र का प्रधानमंत्री बनकर अपने पूरे परिवार का उद्धार करता है और छोटा बेटा बेंजामिन एक शक्तिशाली गोत्र की नींव रखता है। राहेल भले ही इस संसार से चली गई, लेकिन उसका प्रेम, उसका बलिदान और उसका विश्वास उसके बेटों के जीवन में अमर हो गया। यह भाग एक मां की विरासत की जीत का गान है। योसेफ, राहेल और याकूब का पहला पुत्र बचपन से ही विशेष था। बाइबल कहती है कि याकूब उसे सबसे अधिक प्रेम करता था क्योंकि वह उसकी प्रिय पत्नी राहेल का पुत्र था और याकूब ने उसे एक रंग बिरंगी वस्त्र दी, उत्पत्ति 27:3। लेकिन यह विशेषता उसके भाइयों को छुपती थी, उनमें ईर्ष्या भर गई थी। योसेफ को परमेश्वर ने बचपन से ही दर्शन और स्वप्न देने शुरू किए। उसने एक स्वप्न में देखा कि उसके भाई उसके सामने झुक रहे हैं। देखो, हम खेत में पूल बांध रहे थे और मेरा पूल खड़ा हुआ और तुम्हारे पूल मेरे पूल को प्रणाम करने लगे। उत्पत्ति 87:7। भाइयों ने इस स्वप्न को अहंकार समझा और यह उनकी जलन को और बढ़ा गया। एक दिन जब योसेफ अपने भाइयों से मिलने गया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक सूखी कुएं में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने उसे व्यापारियों को बेच दिया 20 चांदी के सिक्कों में, और वे उसे इस्माइली व्यापारियों को बेचकर मिस्र को भेज देते हैं। उत्पत्ति 37:28। योसेफ अब एक दास बन चुका था, लेकिन यह केवल एक नई शुरुआत थी। जब भाइयों ने याकूब को झूठा विश्वास दिलाया कि योसेफ मारा गया है, तो याकूब गहरे शोक में चला गया और उसने बहुत समय तक विलाप किया और कहा, मैं शोक करता हुआ अधोलोक को जाऊंगा। उत्पत्ति 27:35। राहेल की यादें फिर ताजा हो गईं, क्योंकि अब उसका पुत्र भी चला गया था। मिस्र में योसेफ को पोतीपर नामक एक अधिकारी ने खरीदा। वहां वह विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर उसके साथ था, परंतु एक झूठे आरोप के कारण उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन यहां भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। यहोवा उसके साथ था और उसको कृपा और अनुग्रह दी। उत्पत्ति 30:19। जेल में योसेफ ने 2 बंदियों के स्वप्नों का सही अर्थ बताया। बाद में जब फिरौन को एक विचित्र स्वप्न आया जिसका कोई अर्थ नहीं बता सका, तो योसेफ को बुलाया गया। उसने फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया। 7 साल की भरपूरी, फिर 7 साल का अकाल आएगा। उत्पत्ति 41। यह भविष्यवाणी इतनी सटीक थी कि फिरौन ने उसे मिस्र का शासक बना दिया। अब वही योसेफ जो एक दास बनकर मिस्र गया था, परमेश्वर के हाथों से मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था। फिरौन ने कहा, तू ही मेरे घर पर प्रभुता करेगा। उत्पत्ति 141:40। यह केवल योसेफ की विजय नहीं थी, यह राहेल की आंसुओं की फसल थी। जब कनान देश में अकाल पड़ा तो याकूब ने अपने बेटों को अनाज लाने मिस्र भेजा। योसेफ ने उन्हें पहचाना, लेकिन वह अपने को नहीं पहचान पाता। उसने उनकी परीक्षा ली और कहा, जब तक तुम अपने छोटे भाई बेंजामिन को नहीं लाते, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। उत्पत्ति 42:15। योसेफ बेंजामिन को देखना चाहता था, अपनी मां राहेल की अंतिम निशानी। जब बेंजामिन मिस्र आया तो योसेफ उसे देखकर रो पड़ा। उसने सबको बाहर भेजा और अपने भाइयों को बताया, मैं योसेफ हूं। उत्पत्ति 45:1। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक बिछड़े भाई का पुनर्मिलन, एक मां की आत्मा की शांति। योसेफ ने फिरौन से अनुमति लेकर अपने पूरे परिवार को मिस्र बुलवाया। जब याकूब को पता चला कि उसका पुत्र जीवित है, तो वह बोला, यह मुझे बहुत है कि मेरा पुत्र योसेफ जीवित है। उत्पत्ति 45:28। याकूब अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में फिर आशा आ गई। बेंजामिन इस्राएल के गोत्रों में से एक बनता है और उससे एक वीर और पराक्रमी वंश निकलता है।
बेंजामिन गोत्र से कई महान योद्धा निकलते हैं, जैसे राजा शाऊल और नए नियम में प्रेरित पौलुस। राहेल की कोख का यह अंतिम फल इतिहास की धारा को बदल देता है। अपनी मृत्यु से पहले याकूब अपने सभी पुत्रों को आशीर्वाद देता है। बेंजामिन के लिए वह कहता है, बेंजामिन भेड़ियों जैसा है, वह प्रातः काल शिकार खाता है और संध्या को लूट बांटता है। उत्पत्ति 49:37। योसेफ के लिए वह कहता है, योसेफ फली फूली हुई शाखा है जो कुएं के पास है, उसकी शाखाएं दीवार के पार जाती हैं। उत्पत्ति 49:22। याकूब इन आशीर्वादों के माध्यम से राहेल की आत्मा को आशीर्वाद देता है। जब याकूब की मृत्यु होती है, वह मिस्र में नहीं परंतु कनान में अपने पूर्वजों की कब्र में दफनाया जाता है। राहेल को भी वह आजीवन याद करता रहा। अब जब हम राहेल की कहानी के अंत पर हैं, आइए देखें कि उसकी विरासत क्या थी। 1. विश्वास की विरासत। उसने वर्षों तक बांझपन झेला, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। 2. मातृत्व की विरासत। योसेफ और बेंजामिन दोनों इजराइल के स्तंभ बने। 3. त्याग की विरासत। वह मृत्यु तक लड़ती रही और अपने बेटे को जन्म देकर इस संसार से विदा हुई। 4. आत्मिक शक्ति की विरासत। उसकी आत्मा आज भी बाइबल के वचनों में बोलती है। राहेल आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? राहेल केवल एक बाइबल पात्र नहीं है, वह एक प्रतीक है, एक मां की प्रार्थना का, एक पत्नी के प्रेम का, एक स्त्री के संघर्ष और बलिदान का। इसलिए जब हम आज राहेल की कहानी सुनते हैं, हम सिर्फ इतिहास नहीं सुनते, हम अपनी आत्मा को सुनते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि आप भी राहेल की तरह किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो यह जान लीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनता है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाते। राहेल की तरह आप भी एक दिव्य उद्देश्य के लिए चुने गए हैं।